आज हम आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक लाए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट हर जगह पर आता रहता है, लेकिन आईबीए में इसकी 10 मार्क्स होती हैं। जो ज़्यादातर मार्क्स बच्चे लेते हैं वो उसमें ही लेते हैं जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ आ जाती है, और जिनको नहीं आती वो उनमें कम लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझेंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि पहले आप क्वेश्चन पर नज़र डालें, फिर आप पैराग्राफ पे जाएँ। हम क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, फिर पैराग्राफ पर चलते हैं, लेकिन ये जो है 10 मार्क्स इस पर होती है। कोशिश करें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स का पोर्शन आईबीए में या किसी भी जॉब्स में हो तो ये लास्ट में करें, और कोशिश करें इनके लिए ज़्यादातर टाइम बचाएं, क्योंकि 5 या 10 मार्क्स होती हैं, लेकिन आईबीए में 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स बहुत अहमियत रखती हैं। आपको ये करना चाहिए कि आप लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें और इतना टाइम इसको दें कि बार बार रीडिंग करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या है? ए हेल्पिंग अदर्स, बी हाउ टू मेकिंग अ रैली, डी मेकिंग अ रैली। यहाँ पर देखें 3 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, लेकिन ये हमें पता तब चलेगा जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि पूरे पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसका आंसर आएगा। दूसरे पर आते हैं, हेलो सीमा व्हाट आर यू डूइंग, दिस टाइप ऑफ साइन इज कॉल्ड। यहाँ पर आते हैं, हेलो सीमा व्हाट आर यू डूइंग। पहले पर यही है, जीनत बोल रही है सीमा को, हेलो सीमा व्हाट आर यू डूइंग, सीमा तुम क्या कर रही हो। हेलो सीमा, सीमा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ये जो साइंबल है इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क की अलग साइंबल होती है और सेमीकोलन की। ये साइंबल जो यूज़ की गई है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। दूसरी लाइन पर आते हैं, सीमा आई एम हेल्पिंग माई ग्रैंड मदर इन मेकिंग अ रिली। दूसरी लाइन पर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन मेकिंग अ रिली। सेम क्वेश्चन है, आई एम हेल्पिंग माई मदर मेकिंग अ रिली। यहाँ पर जो है आई एम हेल्पिंग माई मदर मेकिंग अ रिली जो आता है, तीसरा क्वेश्चन जो है उस पर नज़र डालते हैं, हमें पता चल जाता है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है, आई एम हेल्पिंग माई ग्रैंड मदर इन मेकिंग अ रिली, मस्क्यूलाइन ऑफ ग्रैंड मदर इज। ग्रैंड मदर जो है ये फेमिनाइन जेंडर है, इसका मस्क्यूलाइन ढूंढेंगे, मस्क्यूलाइन फादर, ग्रैंड फादर, मदर। यहाँ पर पता चल जाता है बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ग्रैंड फादर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, ये दिया गया है, मीनिंग ऑफ पैटर्न इन दिस पैराग्राफ। यहाँ पर आते हैं पैराग्राफ की तरफ पर, सीमा फर्स्ट वी गेदर पीसीज ऑफ क्लास। पहले हम क्लास के पीसीज को ज्वाइन करते हैं, गेदर करते हैं। देन वी थिंक ऑफ अ पैटर्न फॉर द रिली, फिर हम एक तरीक़ेकार, एक डिज़ाइन ढूंढते हैं रिली के लिए। पैटर्न की मीनिंग हो जाएगी डिज़ाइन इस पैराग्राफ के हिसाब से। वैसे पैटर्न सीरीज़ को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगी डिज़ाइन हो जाएगी। ए ऑप्शन है सीरीज़, बी ऑप्शन है डिज़ाइन, सी ऑप्शन है डेकोरेशन। ये जो दुरुस्त हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा डिज़ाइन। 5 नंबर पर आते हैं, अपोजिट ऑफ आफ्टर। यहाँ पर आए पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ हम यहाँ पर पूछे थे, सीमा वी गेदर पीसेज ऑफ क्लॉथ, देन वी थिंक ऑफ अ पैटर्न फॉर द रिली, आफ्टर दैट वी कट द पीसेज ऑफ क्लॉथ एंड स्टिच देम टुगेदर। आफ्टर दैट, आफ्टर यहाँ पर आ रहा है, और हमारे पास ये पूछ रहा है कि आफ्टर की अपोजिट क्या होगी। आफ्टर का अपोजिट अगेन नहीं होगा, बिफोर हो जाएगा। आफ्टर का जो अपोजिट होगा वो बिफोर होगा। आप एक चीज़ अपने सेंस में अंडरस्टैंड कर लें कि एक दो अपोजिट पूछता है, एक दो सनानी इंटानी पूछता है, एक दो जेंडर या सिंगुलर प्लूरल पूछता है, एक दो पैराग्राफ में करेक्टर या पैराग्राफ किसके बाबत है ये पूछता है, और एक दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाबत पूछता है। इस तरह से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। उसको आप बार बार रीड करेंगे, आप इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। 6 नंबर पर आते हैं, सिनोनिम्स ऑफ टुगेदर अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। यहाँ पर आते हैं टुगेदर कब आता है, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम। वी कट द पीसेज ऑफ क्लॉथ एंड स्टिच देम टुगेदर। टुगेदर यानी मिलाना, इस सेपरेट जुदा करना, ये अपोजिट है टुगेदर का। ज्वाइन कोई लिंक वगैरह हो उसे ज्वाइन कहते हैं। कनेक्ट भी अलग चीज़ है, कंबाइन हो जाएगा। सेपरेट टुगेदर का कंबाइन सिनोनिम होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 7 नंबर पे, ओ दिस लुक प्रेटी। ओ क्या है, यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, सी ग्रैंड मदर इज कटिंग देम। देखो ग्रैंड मदर उसको काट रही है। जीनत ये शी इज कटिंग देम इन डिफरेंट शेप्स। हाँ, वो उनको अलहदा शेप्स पर काट रही है सीमा। एंड मम्मी इज स्टिचिंग द पीसेस टुगेदर। जो मम्मी है वो उन पीसेस को टुगेदर कनेक्ट कर रही है। पीसेस बनाए रिली बनाने के लिए, फिर उसको ज्वाइन कर रहे हैं एक डिज़ाइन बनाकर। जीनत ओ दिस लुक्स प्रेटी। ओ क्या है, ओ जो है सब्जेक्ट नहीं है, कंजक्शन नहीं है, ये इंटरजेक्शन है। ओ जो हो जाएगा ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। 8 नंबर हमारे पास है, ओ दिस लुक प्रेटी, मीनिंग ऑफ प्रेटी। यहाँ पर भी प्रेटी एक इसी सेंटेंस से क्वेश्चन दिया गया है। प्रेटी का मतलब क्या है? प्रेटी नाइस, लवली या अगली, प्लेन। अगली और प्लेन जो है ये प्रेटी के एंटोनिम्स है, और प्रेटी यानी खूबसूरत, लवली हो जाएगा। 9th नंबर है ओल्ड इज। यहाँ पर आएंगे हम, जीनत येस शी इज कटिंग देम इन डिफरेंट शेप, सीमा एंड मम्मी इज स्टिचिंग देम पीसेस टुगेदर। जीनत ओ दिस लुक प्रेटी, सीमा। नेक्स्ट वी विल स्टिच द बैक कवर एंड स्प्रेड सम ओल्ड क्लॉथ। हम क्या करेंगे, उसकी नेक्स्ट साइड पर आएंगे और ओल्ड क्लॉथ उस पर स्प्रेड करेंगे, यानी कि फैला देंगे। स्प्रेड यानी फैला देना, ओल्ड क्लॉथ यानी जो पुराने क्लॉथ्स हो। ओल्ड क्या है, ओल्ड नाउन है, नहीं है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। 10 नंबर पर आएंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। यहाँ पर आप नोट करेंगे, जीनत सीमा, जीनत सीमा, जीनत सीमा, जीनत सीमा, जीनत 1 2 3 2 कैरेक्टर है। अब हमारा पहले क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज।
पैसेज का टाइटल, ये प्रेसी राइटिंग में भी आता रहता है, पैसेज का टाइटल बार बार रीडिंग करने के बाद ही हमें पता चलता है कि इसका टाइटल क्या है। मैं एक बार पूरे पैराग्राफ को रीड कर लेता हूँ ताकि आप अंडरस्टूड कर लें कि इसका पैराग्राफ क्या होगा टाइटल। जीनत, हेलो सीमा, व्हाट आर यू डूइंग? सीमा, आई एम हेल्पिंग माई ग्रैंडमदर इज मेकिंग अ रिली। जीनत, हाउ डू यू डू दैट? सीमा, फर्स्ट वी गैदर पीसेज ऑफ क्लॉथ, देन वी थिंक a pattern of the really. After that, we cut the pieces of cloth and stitch them together. See, grandmother is cutting them. Zenith, yes, she's cutting them in different shapes. Seema and mummy is stitching the pieces together. Zenith, oh, this looks pretty. Seema, next we will stitch the back cover and spread some old cloth on it. Finally, the two covers will be stitched together. Zenith, you must show me the really when it is complete. यहाँ पर देखें बात एक ही चीज़ की हो रही है, रिली की। यहाँ पर अगर टाइटल होता रिली फिर भी ठीक है, रिली पर आते हैं तो हेल्पिंग अदर्स तो नहीं हो सकता। फिर दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, हाउ टू मेक अ रिली। देखिए ये इस तरह सा पैराग्राफ नहीं है, ये जो है सीधा टाइटल दिया गया है आपको, आई एम हेल्पिंग माई ग्रैंड मदर इन मेकिंग अ रिली। इसका जो पैराग्राफ हो जाएगा मेकिंग अ रिली हो जाएगा। 10th क्वेश्चन हमने इस्तेमालिस्ट पार्टी जो पैराग्राफ है उससे सॉल्व किए। ये क्लास 5th का पैराग्राफ है, इससे हम दूसरा भी पैराग्राफ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक बुक से दो पैराग्राफ आपके साथ शेयर करें। 5 का दूसरा पैराग्राफ भी होगा, फिर 6 में से 2 पैराग्राफ होंगे, 7 में से 2 पैराग्राफ होंगे, ताकि आप आसानी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला सवाल होता है, क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे ज़रूर पूछ सकता है। कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।